हम्म, चलिए सो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। एंड आज हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा JDBC। JDBC द स्टैंड्स फॉर जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। जब हम डेटाबेस कनेक्टिविटी पे जाते हैं, वेट, चलिए सो आज से हम बात करें JDBC की जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। सबसे पहले हम डेटाबेस कॉन्फ़िग करने वाले हैं। तो ये MySQL यूज़ कर रहे हैं, जिसका हम एक ग्राफिकल इंटरफेस ओपन कर लेते हैं, जिससे हम वहाँ पे उसको देख पाएंगे। तो जैसे कि SQLite या MySQL, जो भी हम क्लाइंट साइड ग्राफिकल इंटरफेस हम वहाँ पे देखते जाएंगे कि कैसे काम हो रहा है, क्या क्या प्रोसेसिंग हमारी अप्लाई हो रही है। सो मैंने यहाँ से जैम्प स्टार्ट किया हुआ है। इज इन अ लोडिंग प्रोसेस एंड विद इन अ सेकेंड कि ये प्रोसेस कर लेगा। जब तक ये प्रोसेस कर रहा है तब तक हम बात करेंगे हम कनेक्टिविटी कैसे अप्लाई करते हैं, जिसके लिए आज जो हम टास्क परफॉर्म कर रहे हैं उसमें हमने क्या किया, फाइल पे गए, फाइल पे जाके एक न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक किया। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके हमने यहाँ से क्रिएट कर लिया हमारा जावा वेब एप्लीकेशन, और यहाँ जाके हमने कर दिया नेक्स्ट। ये पूछ रहा है कि प्रोजेक्ट का नेम क्या लेना है, तो हमने यहाँ पे रख दिया इसका नेम फीडबैक सिस्टम। क्लिक किया, नेक्स्ट किया, जिससे हमारा ये यहाँ तक क्रिएट हो गया, और यहाँ पे जाके हमने फिनिश पे कर दिया। अब हम बात करें यहाँ पे फीडबैक, ये प्रोसेस क्या है, ये प्रोजेक्ट क्या है। तो किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, किसी भी, जस्ट लाइक कि अगर हम मॉल में जाते हैं तो वहाँ पे भी मार्केट में वो एक फॉर्म भर के देता है कि आपको फिल करना है कि क्या आपका, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, क्या आप सोचते हैं इसके बारे में। तो हमने क्या किया, एक फीडबैक सिस्टम टाइप का पेज बना लिया। फीडबैक सिस्टम के लिए हमें कुछ इन्फॉर्मेशन लेना है, तो आज हम सबसे पहले क्रिएट कर रहे हैं हमारा व्यू, जिसके लिए हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया JSP पेज। हमें यहाँ पे एक पेज लेना है, तो मैंने नेम दे दिया इंडेक्स। JSP का फुल फॉर्म है जावा सर्वर पेज, और ये आ गया हमारे पास में पेज। यहाँ हमें क्रिएट करना है हमारा व्यू। एक प्रोजेक्ट लेवल पे काम कैसे करते हैं तो वो चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो जब भी हम प्रोजेक्ट लेवल पे काम करते हैं तो हम CSS वाला पार्ट अलग बना लेते हैं। अब CSS अलग बनाने के लिए हमने राइट क्लिक किया, न्यू पे गए, और यहाँ से जाके हमने किया कैस्केडिंग स्टाइल शीट। इस पर क्लिक करके फाइल का नेम देना था, तो मैंने दे दिया स्टाइल डॉट, ये स्टाइल ओनली। ये हो गया हमारा पेज CSS का। हमने बोल दिया बॉडी का कलर हम चाहते हैं कुछ डिफरेंट। लॉगिन विंडो आई मीन से पेज, तो पेज को क्रिएट करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ डाल दिया मैंने कोई अच्छा कलर, यानी UI ग्रेडियंट से हम कलर लेने वाले हैं, जिससे हमारा बैकग्राउंड कलर आ जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया, शो ऑल ग्रेडियंट्स पे क्लिक किया। यहाँ पे मैं दे रहा है वो कलर्स, जैसा कलर लेना है, मैं ग्रीन टच में लेना चाहती हूँ तो मैंने ग्रीन पे क्लिक किया। सो यहाँ आ गए हमारे लॉट्स ऑफ कलर्स, और मैंने यहाँ पे ये वाला कलर ले लिया। क्लिक किया, यहाँ आ रहा है हमारा कोड, और यहाँ से हमने कर दिया कॉपी टू क्लिक। यहाँ जाके हमने उस कोड को पेस्ट कर दिया। ये बन गया हमारा एक्सटर्नल CSS। हमें अपने पेज से लिंक करना है, तो लिंक करने के लिए हम लिंक डालते हैं एक्सटर्नल CSS की, LIN के लिंक HREF, एंड यहाँ पे हमने फाइल को पॉइंट किया और यहाँ दे दिया रिलेशन स्टाइल शीट। इतना कंप्लीट किया। इतना कंप्लीट करने के बाद में हम इस पेज को रन कर रहे हैं। जब हम इसको रन करेंगे तो हमें बैकग्राउंड का कलर वही दिख जाएगा जिसको हम अप्लाई कर रहे हैं। सो फाइनली लोडिंग प्रोसेस कर चुका है। यहाँ पे मैंने 2-3 बार रन कर दिया, डेट्स वाई कि एक से ज़्यादा बार लोडिंग प्रोसेस को अप्लाई कर रहा है। सो हमने इसको अलग ब्राउज़र ओपन कर लिया एक साइड में करके। अभी हमने जो बैकग्राउंड कलर दिया हुआ था वही बैकग्राउंड कलर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कन्फिग हो जाएगा, जिससे हम उसको यहाँ पे देख पाएंगे। हमें कम्प्लीटली एक लॉगिन विंडो बनानी है। पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे यहाँ पे शो होना चाहिए। फीडबैक सिस्टम स्लैश index.jsp। सो वाओ, बैकग्राउंड कलर अपना आ चुका है। अब हमें यहाँ पे क्या बनानी है, एक लॉगिन विंडो। तो हम जा रहे हैं अपने कोड पे, और कोड पे जाके हमने क्या किया, एक फॉर्म क्रिएट कर लिया।
फॉर्म हमने दे दिया बॉडी पे और यहाँ दे दिया मैंने सेंटर टैग। ये हो गया। हमने यहाँ पे एक डिप भी बना ली। डिप को हमने दी हुई है आईडी और यहाँ पे मैंने डाल दिया लॉगिन। यहाँ जाके CSS में हमने क्या बोल दिया कि लॉगिन, सो हैज़ लॉगिन। इसको बोला है कि इसकी हाइट होनी चाहिए एटलीस्ट 500 पिक्सल, विथ होनी चाहिए एटलीस्ट ऑब्वियस 500 पिक्सल्स, और आइडेंटिफाई करने के लिए हमने बैकग्राउंड का कलर भी दे दिया। अब कलर, लॉट्स ऑफ कलर्स आर अवेलेबल, तो जो बेटर हो कॉम्बिनेट करके हम बना सकते हैं। तो उसके लिए भी हमने यहाँ देख लिया है कि कलर्स लॉट्स ऑफ हैं। यहाँ जाके ग्रीन टच में जो बेटर हो, सो हम यहाँ से ही कोई लाइट कलर ले लेते हैं। सो लाइक और थोड़ा सा डाउन करते हैं, इज इट बेटर। सो हमने ये वाला कलर पिक कर लिया मैंने, या फिर हम ग्रेडियंट्स ही रखना चाहते हैं तो यहाँ से जाके हमने क्लिक करके कॉपी कर लिया। यहाँ जाके हमने इसको ये कलर भी दे दिया। सो ये बन चुकी है अपनी डिप। ये वाली डिप थी और इसको हम यहाँ पे अपने पेज को रिफ्रेश कर रहे हैं। जब हम रिफ्रेश करेंगे सो ये डिप भी हमारी आ गई। इस डिप की हाइट को थोड़ा सा कम कर देते हैं। सो हमने यहाँ जाके इसको कर दिया हमने 400 पिक्सल। इसको थोड़ा सा शिफ्ट करना है बॉटम, तो हमने बोल दिया कि मार्जिन हो जाए टॉप से कितना, तो जस्ट 100 पिक्सल, थोड़ा सा कम। सो लाइक कि मैंने कर दिया इसको 70 पिक्सल्स। तो ये अपना व्यू बन गया। अब हम चाहते गए यहाँ पे कि कुछ फील्ड्स हो, क्योंकि फीडबैक ले रहे हैं तो फीडबैक फॉर्म होना चाहिए। तो CSS हम अलग कर रहे हैं और यहाँ बना लिया हमने एक फॉर्म टैग। फॉर्म टैग के अंदर हमने बना लिया एक टेबल, और टेबल के अंदर भी बना लिया हमने TR के अंदर बना दिया हमने TT, जहाँ पे बोल दिया कि फीडबैक फॉर्म के लिए सबसे पहले उसको देना है उसका नेम। हमने ले लिया इनपुट टाइप में हमने डाल दिया टेक्स्ट, और ये हो गई हमारी फील्ड क्लोज। फर्स्ट फील्ड बन गई। फीडबैक में नेम डालेगा, नेम के बाद में उससे हम लेना चाहते हैं कॉन्टैक्ट, तो मैंने यहाँ कॉन्टैक्ट डाल दिया। यहाँ पे हम टेक्स्ट ही रखने वाले हैं। तीसरा हमने बोल दिया उसकी ईमेल आईडी के लिए हमने ईमेल ले लिया। ईमेल आईडी के बाद में फीडबैक कि वो मैसेज क्या देना चाहता है, सो हमने डाल दिया मैसेज। अब उससे ज़्यादा भी हो सकता है कंटेंट, तो हमने यहाँ पे ले लिया टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया में नंबर ऑफ रोज हम चाहते हैं एटलीस्ट 7। नेक्स्ट सबमिट बटन। यहाँ पे मैंने TD को बोल दिया कॉल स्पेन, और कॉल स्पेन में मैंने इसको बोल दिया कि 2 कॉलम्स को मर्ज करना है, और जिसको हमने बोल दी वैल्यू सबमिट। इतना व्यू क्रिएट करने के बाद में जब हमने यहाँ देखा तो ये हमारी फील्ड्स को शो कर रहा है। हमें थोड़ा सा और बेटर लेआउट बनाना है, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, CSS को अप्लाई। यहाँ जाके हमने CSS अप्लाई किया। इस पर हमने बोला कि इनपुट का हमने बोल दिया कि जो टाइप था हमारा टेक्स्ट वाला, हाइट थोड़ी सी इंक्रीज हो जाए यानी 40 पिक्सल, विथ हो जाए एटलीस्ट 300 पिक्सल। जिससे हमने जब यहाँ जाके देखा तो हमारी 2 टेक्स्ट फील्ड्स थी, डेट्स वाई कि वो हमारी 2 अप्लाई हो चुके हैं। यहाँ जाके मैंने बोल दिया कि जिसकी ईमेल आईडी है वो भी चेंज हो जाए। यहाँ तक करने के बाद में हमने बोल दिया टेक्स्ट एरिया, तो टेक्स्ट एरिया पे भी ये अप्लाई हो जाए। यहाँ तक फील्ड बन गई हमारी। टेक्स्ट एरिया की हाइट नहीं दे रहे हैं, हम विड्थ दे रहे हैं। अब बटन को हमें कहाँ पे अप्लाई करना है, या तो पूरे स्पेस पे या फिर यहाँ पे। तो हमने क्या किया,
यहाँ एक और टीडी रखा और यहाँ से हमने टीडी को हटा दिया, तो पहले वाला हमारा ब्लैंक है और दूसरे वाले में वो शिफ्ट हो गया है। तो इसका पूरा स्पेस लेना चाहिए, तो हमने क्या किया, यहाँ पे बोल दिया कि जो हम इनपुट फील्ड में दे रहे थे हमारा बटन भी अप्लाई हो जाए, सबमिट। सो ये भी क्रिएट हो गया। इतना हमारा फॉर्म बन चुका है। यहाँ पे हम अपना डेटा डाल सकते हैं, ये हमारी ईमेल आईडी। तो इतना हमने बना लिया। हम यहाँ पे इतना करने के बाद में अब चाहते हैं हमारी डेटाबेस कनेक्टिविटी पे, जिसमें हमने व्यू तो क्रिएट कर लिया था, बट व्यू के साथ में हमें इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है, जिसके लिए मैंने डेटाबेस प्रोसेस किया था एंड समथिंग एल्स। तो हमने इसको रिफ्रेश किया, स्टार्ट हो गया था बट मैंने इसको रीस्टार्ट कर लिया। ये लोड हो रहा है एंड विद इन अ सेकेंड हमें ये व्यू देने वाला है। सो ये आ गया अपना व्यू। आज हम बात करें हमारे न्यू डेटाबेस के लिए। तो मैंने यहाँ पे न्यू पे जाके क्लिक किया। जब न्यू पे जाके क्लिक किया तो यहाँ ये पूछेगा आपका डेटाबेस का नेम, या रहा है डेटाबेस नेम। तो मैंने यहाँ डाल दिया फीडबैक। कुछ भी नेम दे सकते थे, मैंने फीडबैक दिया और यहाँ जाके कर लिया उसको क्रिएट। सो फाइनली कि हमारा डेटाबेस ये आ गया। इस पे जाके हमने क्लिक किया तो ये आ रही है हमारी, पूछ रही है कि टेबल मैंने क्रिएट की टेबल यूज़र्स के नाम से। मुझे एटलीस्ट कितनी फील्ड चाहिए, 1 2 3 4 5। तो मैंने यहाँ पे 5 डाल के गो किया, जिससे ये एक लेआउट देगा फील्ड्स की। सबसे पहली फील्ड का नेम हमने डाल दिया आईडी इंटीजर, और यहाँ पे आ रहा है हमारा AI इज स्टैंड्स फॉर ऑटो इंक्रीमेंट। तो इसको हमने किया क्लिक और यहाँ पे प्राइमरी की हमने क्रिएट कर लिया। यहाँ से हमने किया गो, तो मतलब ये हमारी प्राइमरी की बन गई। दूसरा हमने डाला नेम को हमने चेंज करके कर दिया varchar और इसका साइज दे दिया 2 to 5, जो भी देना है। नेक्स्ट हमने डाल दिया कॉन्टैक्ट को हम इंटीजर रख सकते हैं, और हमने यहाँ पे नेक्स्ट डाल दिया ईमेल को भी हमने कर दिया varchar। इतना करने के बाद में हमने क्या किया, उसको सेव कर दिया। अब ये जो हमने फील्ड लिए है ना, इसको भी हमें साइज देना पड़ेगा 2 to 5, इसको भी दे दिया मैंने, और यहाँ से मैंने कर दिया सेव किया। तो ये बन गई हमारी टेबल। प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट हो रही है। सो फाइनली के टेबल बन चुकी है। नेम टाइप सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, जिसपे आईडी हमारी प्राइमरी की है, लाइक की टाइप बन रहा है। अगर आप ब्राउज करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका सिर्फ फील्ड्स का नेम, आईडी, नेम, कॉन्टैक्ट, ईमेल। हम अब इस डेटाबेस को, ये डेटाबेस जो हमने बनाया है ये इंडिपेंडेंट है। PHP पे काम करते हो, जेंगो पे काम करते हो, जावा पे करते हो, किसी को भी इससे कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा ऑलरेडी क्रिएटेड प्रोजेक्ट है। अब बात आती है कि जब फील्ड्स पे काम करते हैं ना, तो फील्ड में हमें देते हैं डेटा, और फील्ड में डेटा दिया जाएगा तो उसको कंटेन करने के लिए हमने दे दिया नेम। सबसे पहले का नेम डाला, ये नेम एट्रीब्यूट है और ये नेम हमारा वेरिएबल। दूसरा नेम, और यहाँ पे डाल दिया मैंने कॉन्टैक्ट। तीसरा, तीसरे में मैंने दिया हुआ है ईमेल, एंड फोर्थ उसमें दिया है मैंने मैसेज। मैंने एक फील्ड कम बनाई है वहाँ पे मैसेज की, तो हम एक और फील्ड बनाना चाहते हैं। आईडी, नेम, कॉन्टैक्ट, ईमेल तो हो गया, पर हमारे पास एक और फील्ड कम है। हम यहाँ पे एक और फील्ड क्रिएट करना चाहते हैं, तो मैंने टेबल पे क्लिक कर दिया, स्ट्रक्चर पे। तो यहाँ पे हमसे पूछ लेगा कि हम एक और टेबल क्रिएट करना, एक और कॉलम क्रिएट करना चाहते हैं।
यहाँ लिख के आ रहा है ऐड वन, मैंने किया गो। जब गो किया तो यहाँ एक टेक्स्ट फील्ड आ जाएगी, ये आ गई टेक्स्ट फील्ड, जिसको हम क्वेरी से काम करेंगे तो यहाँ होगा ये ऑल्टर। फीडबैक की बात की जाए तो फीडबैक यूजर कितना भी दे सकता है, डेट्स वाई कि हमने डाल दिया टेक्स्ट, और टेक्स्ट को साइज देने की जरूरत नहीं है, यहाँ से हमने कर दिया सेव। सो फाइनली कि हमारे उसमें एक और फील्ड बन गई, इतना काम हमारा हो गया। ये आ गई हमारी मैसेज फील्ड। इतना करने के बाद में हमने सारी चीज़ें यहाँ व्यू तो क्रिएट कर लिया। अब फॉर्म दो टाइप से टास्क करता है, एक होता है हमारा फॉर्म में मेथड गेट, एक होता है मेथड पोस्ट। अभी हम फीडबैक सिस्टम कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे एक्शन तो दिया कि किस लोकेशन पे हमारा डेटा जाएगा, और यहाँ मेथड डाल दिया हमने पोस्ट। जब आप सेम लोकेशन पे काम करते हो तो आपको यहाँ पे डालने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमें दूसरे पेज की ज़रूरत ही नहीं है। यहीं पे हम काम करने वाले हैं, जिस भी हमारा पेज है, तो मैंने यहीं पे डाल दिया स्क्रिप्टलेट टैग, दूसरा पेज बना ही नहीं रहा। हम चाहते हैं कि डेटा जब हम सबमिट करें तो काम हो, तो हमने क्या किया, सेम लोकेशन पे कर रहे थे तो हमने बटन को यहाँ डाली सबसे पहले वैल्यू सेव, और यहाँ पे हमने नेम इसको भी एट्रीब्यूट दे दिया, जिसका नेम दे दिया BTN। लॉजिक क्या लगाया, इफ रिक्वेस्ट कर रहे हैं पैरामीटर्स की वैल्यू लेने के लिए, सो रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर का नेम हमने अभी बटन को दिया हुआ है BTN। यदि वो नॉट इक्वल टू किसके है, नल के, तो ये एग्जीक्यूट होना चाहिए। हमारे पास में डेटा आने वाला है, नेम आएगा, कॉन्टेक्ट आएगा, ईमेल आएगा और मैसेज आएगा। हमने 4 फील्ड्स ले ली, रिक्वेस्ट किया कि रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, पहली फील्ड का नेम है नेम, सी इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, दूसरी फील्ड का नेम हमने दिया था कॉन्टैक्ट, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, तीसरी फील्ड का नेम दिया था हमने ईमेल। अब हम यहाँ दे रहे हैं ईमेल के बाद में मैसेज। सो ये लोड हो गया, मैसेज में देख लेते हैं, यहाँ पे ईमेल था और यहाँ मैसेज था, तो यहाँ से भी हमने मैसेज को पिक किया और यहाँ भी बोल दिया कि रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर मैसेज। हमारे पास पूरा डेटा आ चुका है और हम पूरे डेटा को उसी पेज पे शो करने वाले हैं अभी के लिए। तो ये जो हमने ऊपर लगाया था ये था हमारा स्क्रिप्टलेट टैग और ये हमारा एक्सप्रेशन टैग, तो मैंने एन भी दे दिया। अब ये क्या बोल रहा है, कैन नॉट फाइंड सिंबल, कि एन नाम का कोई सिंबल है ही नहीं है। हमने यहाँ वेरिएबल दिया हुआ है, वेरिएबल का नेम भी क्या दिया हुआ है एन, डेटा तो है हमारे पास में। और यहाँ पे ये क्या कर रहा है, लोकल स्पेस में वैल्यू नहीं ले रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे इफ के अंदर कोड अप्लाई किया, डेट्स वाई। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि हो सकता है ना कि कंडीशन फॉल्स हो जाए, हमने इतना अप्लाई किया स्ट्रिंग एन सी ई एम व्हाटएवर, पर अभी भी ये लोकल स्पेस प्रोसेस कर रहा है। तो हमने क्या किया, इसको अभी यहाँ से हटा दिया। ये हमारे पास डेटा आ चुका है। इतना करने के बाद में हम क्या चाहते हैं, हमारा आउटपुट देना ब्राउज़र पे। तो यहाँ पे प्रिंट स्ट्रीम एक क्लास होती है, प्रिंट स्ट्रीम, जिसमें हमने यहाँ पे देखा हुआ है कि राइटर भी बताया जा रहा है, राइटर प्रिंट स्ट्रीम, ये हमारी डेटा आउटपुट प्रोसेस का काम करती है। हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया प्रिंट, और प्रिंट में हमने अप्लाई किया हमारा
एन नाम का वेरिएबल ऑलरेडी कॉन्फ़िग है, हमने यहाँ से रिलोड किया। सिर्फ अभी हम यहाँ चेक कर रहे हैं कि हमारा डेटा नेम जो हम दे रहे हैं वो आ रहा है या नहीं। सो मैंने डाला प्रतिभा राजावत, कॉन्टेक्ट, मेल, व्हाटएवर कुछ भी, सेव किया। जब हमने सेव किया तो ये बॉटम पे दिख रहा है हमें प्रतिभा राजावत, मतलब डेटा तो प्रोसेस कर रहा है। इसी टाइप से हमें पूरी फील्ड का डेटा देना है, कनेक्टिविटी करनी है और कनेक्टिविटी करके हमें डेटाबेस के अंदर डेटा को सबमिट करना है। डेटाबेस के लिए हमें यहाँ पे यूज़ करना होता है हमारा इंपोर्ट, बिकॉज हमें यहाँ पे इंपोर्ट इसलिए करना पड़ रहा है, हम कनेक्ट करना चाहते हैं डेटाबेस से, तो जिसके लिए हमने java.sql का यूज़ कर लिया। ये कोड हमारा सेव भी हो गया। सेव करने के बाद में हम प्रोसेस करेंगे, बट सबसे पहले आता है कि लाइब्रेरी को ऐड करना। राइट क्लिक करके हमने किया ऐड लाइब्रेरी, स्क्रॉल डाउन किया तो यहाँ आ रही है हमारी लाइब्रेरी, जिसमें हमने दे दिया MySQL JDBC ड्राइवर। ऐड कर लिया लाइब्रेरी को, जिससे यहाँ आ गई हमारी लाइब्रेरी। अब हम डेटाबेस पे काम कर पाएंगे। प्रीवियस क्लासेस में भी मैंने बताया हुआ है कि जब भी हम टास्क परफॉर्म करते हैं, कनेक्टिविटी एरर वटेवर, बहुत सारी एरर आती हैं, तो हम यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग कॉन्सेप्ट का यूज़ कर लेते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग कॉन्सेप्ट ये हमारा ऑलरेडी ईमेल में है, डेट्स वाई कि हमने ये एक्स कर दिया। सबसे पहले हमने लोड किया ड्राइवर को, सो क्लास डॉट फॉर नेम com.mysql.jdbc.driver। फिर हमने कनेक्शन को क्रिएट किया। कनेक्शन को तो हम क्रिएट करेंगे, बट हमने यहाँ पे पहले बोल दिया कि होस्ट हमारा है लोकल होस्ट कॉलन 3306। यहाँ पे हम डेटाबेस को भी पॉइंट करेंगे, तो हमने डेटाबेस का नाम भी बता दिया कि फीडबैक पे काम कर रहे हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे ले लिया यूज़र, तो यूज़र है हमारा रूट। फिर हमने पासवर्ड दिया, और पासवर्ड हम जो भी लेंगे वो दे देंगे, तो मैंने नहीं लिया है। अब जो कनेक्शन हमने क्रिएट किया था उसको हमने मेमोरी दी ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। सबसे पहले हमने पास किया URL में होस्ट, कॉमा, दूसरा यूज़र और तीसरा पासवर्ड। तीनों चीज़ों को हमने कॉन्फ़िगर कर दिया। हमारा काम क्या है, डेटा को इंसर्ट करना। सबसे पहले काम होता है स्टेटमेंट का, तो हमने स्टेटमेंट प्रिपेयर की और हमारा जो कनेक्शन है उससे हमने क्रिएट कर दिया। डेटा सबमिट जब होता है तो डेटा सबमिशन इंसर्ट करते टाइम जब हमारी कंप्लीटली क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाती है, तो वो क्या करता है, हमें इंटीजर वैल्यू में रिटर्न करता है। तो हमने st के थ्रू एग्जीक्यूट अपडेट को कॉल किया और क्वेरी डाल दी इंसर्ट इनटू यूज़र। हमारी टेबल का नाम है यूज़र्स, तो हमने यहाँ डाला यूज़र्स। फील्ड में हम डेटा देंगे, सबसे पहले नेम, फिर हम देंगे हमारा कॉन्टैक्ट, फिर हम देंगे हमारी ईमेल और फिर हम दे देंगे मैसेज। चारों फील्ड्स हो गई। एक तो हमने ऑटो इंक्रीमेंट बनाई है तो उसको देने की ज़रूरत ही नहीं है। वैल्यूज़ में सिंगल क्विट, डबल क्विट, प्लस प्लस में सबसे पहले डाल दिया मैंने एन हम ऑलरेडी वेरिएबल ले चुके हैं। दूसरा था हमारा कॉन्टैक्ट, जो सी। तीसरा ई और ये लास्ट एम। चारों वेरिएबल्स को हमने अप्लाई कर दिया और यहाँ से हमने किया एंटर। अगर ये कंप्लीटली क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी तो हमें यहाँ पे डेटा मिल जाएगा। तो हमने डाला एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। अगर रहेगा तो 0 नहीं रहेगा। तो हमने यहाँ तक कर लिया। अब अगर एग्जीक्यूट हो जाएगा तो नॉट इक्वल टू 0 होगा और एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो 0 होगा। अब हम चाहते हैं कि जब ये एग्जीक्यूट हो जाए तो हमें एक मैसेज आना चाहिए उसी पेज पे। तो अब देखिए, मैसेज हम जो दे रहे हैं वो हमारा HTML का कोड रहेगा। हमने यहाँ पे स्क्रिप्टलेट टैग को ऊपर वाले को ऊपर क्लोज किया, नीचे वाले को नीचे क्लोज किया। इसके मिड में जाके हमने बोल दिया
H1 में फीडबैक सबमिट सक्सेसफुली, ये हमने मैसेज दे दिया। और नहीं होता है तो ऑब्वियस एल्स के पास जाएगा, और एल्स में भी हमने लगा दिया समथिंग वेंट रॉन्ग। सो हमने यहाँ पे भी मैसेज दे दिया। तो चलिए हमने इतना कर लिया है, अब हमारा एप्लीकेशन चल जाएगा। सो हमने इसको कर लिया सबसे पहले रीलोड। सो फाइनली रीलोड हो चुका है, और मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेटाबेस में कोई डेटा नहीं है। मैंने इसको रिफ्रेश भी कर लिया। आफ्टर रिफ्रेशिंग नो रिकॉर्ड्स, कोड हमने ये लिख दिया है इंसर्ट इनटू यूजर्स व्हाटएवर जो भी। सबसे पहले मैंने फीडबैक दिया प्रतिभा राजावत, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, दिस इज टेक्निकल क्लास फॉर ऑल टेक्निकल कोर्सेज, और हमने क्या किया, रिकॉर्ड को सबमिट कर दिया। हमारा आंसर आ चुका होगा, एक बार हम चेक कर लेते हैं वहाँ जाके। तो यहाँ पे हमने देखा कि अभी तक हमारा डेटाबेस में डेटा नहीं आया। तो चलिए कोड को एक बार जाके और देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि यहाँ मैसेज भी नहीं आया। सो वी रीचेक। डेटा हमारा प्रोसेस कर चुका है, यहाँ से डेटा आ चुका है com.mysql.jdbc ड्राइवर से ये। ओके, ये URL हमारा सही नहीं है, इसमें हमें पहले लिखना पड़ेगा jdbc:mysql:// ये हमारा कम्प्लीटली URL बन गया। हम JDBC से MySQL कनेक्टिविटी करेंगे, तो ये हमने अप्लाई किया। सो फाइनली एक बार हमने इसको और रिफ्रेश कर लिया, और यहाँ पे मैंने फिर से मेरा रिकॉर्ड डाल दिया और सबमिट कर दिया। अब हमने सबमिट किया है, तो देखिएगा इसके नीचे आ चुका है इसका फीडबैक सबमिट सक्सेसफुली। तो फाइनली कि आपके पेज से डेटाबेस में डेटा जा रहा है। सो यहाँ पे अभी तक तो नहीं आया था, बट नाउ कि मैंने इसको रिफ्रेश किया, एंड आफ्टर रिफ्रेशिंग हमारा डेटा आ गया। ID 1 आ चुकी है, फील्ड का नेम, डेटा आ चुका है, कॉन्टेक्ट, ईमेल, मैसेज। एक और रिकॉर्ड इंसर्ट किया हमने, लाइक लीना शर्मा, कॉन्टेक्ट 979787 whatever, ईमेल lina@gmail.com, और फीडबैक हे गुड क्लासेस फॉर टेक। सबमिट किया। जैसे ही सबमिट किया, सो सबमिशन में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, तो अभी तो यहाँ मैसेज तो कोई नहीं आया है। एक बार देख लेते हैं डेटाबेस में डेटा गया है या नहीं। सो हमने रिफ्रेश किया, नहीं आया है, पर नहीं आने का कोई रीज़न नहीं था, क्योंकि हमारा डेटा तो सबमिट था सक्सेसफुली। सो एक बार और डालते हैं लीना वाला रिकॉर्ड, और ये लीना, और सबमिट किया। देखिए फर्स्ट टाइम पे प्रोसेस नहीं करा था, लेकिन अभी आ चुका है। और फिर से डेटाबेस को रिफ्रेश किया, सो हमारे पास सेकंड रिकॉर्ड भी आ गया। सो गाइस, इस टाइप से हम कनेक्टिविटी करते हैं, जिसमें हमने सिंगल पेज पे काम किया तो हमें दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। डेट्स पे कि हमने एक्सेल में कुछ नहीं लिखा, यहाँ से जैसे सबमिट हो रहा है ये डेटा यहाँ जा रहा है, और हमारा डेटा डेटाबेस में इंसर्ट भी हो रहा है, जिसका आपने यहाँ पे ये व्यू देख लिया। ये हमारा फीडबैक था फॉर्म, और ये था हमारा डेटाबेस।